द लॉर्ड आप सबों को जय मसीह की। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और वचन 13 में इस प्रकार लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा में से निकलने का रास्ता भी तुम्हें बताएगा। आमीन। कई बार जब हम परीक्षाओं के समय में होते हैं, प्रलोभनों के समय में होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है। याकूब अध्याय 1 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, वरन हम स्वयं अपनी अभिलाषाओं में गिरकर परीक्षाओं में पड़ते हैं। आमीन। जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती, मैं यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहता हूँ। परमेश्वर की ओर से हमारी परीक्षा नहीं होती है, लेकिन जब हमारी परीक्षाएं होती है, जब हम प्रलोभनों में पड़ते हैं, तो कई बार परमेश्वर हमें उसमें रहने देता है ताकि हम उन परीक्षाओं पर जय प्राप्त करें और सामर्थ्य के साथ उस परीक्षाओं से बाहर निकलें। आमीन। जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, तो अय्यूब की परीक्षा जब हुई, तो अय्यूब पूरी सामर्थ्य के साथ में उस परीक्षा से बाहर निकला। परीक्षा के समय कई ऐसे समय आया उसके जीवन में जब वो अपने मुंह से कुड़कुड़ा सकता था, बुड़बुड़ा सकता था, परमेश्वर को शिकायतें कर सकता था, लेकिन उसने शिकायतें नहीं करी, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा कहा और कहा कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। इसराइलियों की जब वह जंगल के अंदर 40 साल थे, वहाँ उनके लिए वो जंगल एक परीक्षा का समय था, परीक्षा का क्षेत्र था। और वहाँ पर जब उनकी परीक्षाएं हुई, जब उन्हें भूख लगी तो वह परमेश्वर को शिकायतें करने लगे, कुड़कुड़ाने लग गए। प्यास लगी तो वहाँ पर शिकायतें कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं और वे परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम उनके जीवन को देखते हैं, परमेश्वर उन्हें मिस्र में से निकाल कर कनान देश की ओर लेकर जा रहा है, लेकिन वह उस परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पाते। और जब भी उन्हें भूख और प्यास लगती, वह परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगते और बुड़बुड़ाने लगते और शिकायतें करते, मूसा के विरुद्ध बातें करते। लेकिन फिर भी वहाँ पर परमेश्वर जो है उनकी हर एक ज़रूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता। आमीन। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो परीक्षा में पढ़े और परीक्षा में पढ़ने के कारण वे कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। आमीन। ऐसी कई समय हमारे जीवन में आते हैं जब हम परीक्षाएं हमारे जीवन को घेर लेती है, जब हम प्रलोभनों में पड़ते हैं। मैं आज यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप परीक्षा में पढ़ें या जब आप किसी कठिन परिस्थितियों में होकर गुजर रहे हों, आमीन, आप पूरी तरह परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि वो परमेश्वर हमें किसी ऐसी परीक्षा में पढ़ने पढ़ने नहीं देगा जो हमारे सहने से बाहर है। आमीन। इसलिए हम पूरी तरह परमेश्वर पे भरोसा रखें। और दूसरी बात है कि हम परीक्षाओं के समय, कठिन परिस्थितियों के समय हम अपने मुंह से गलत बातों को ना निकालें, क्योंकि नीति वचन में इस प्रकार लिखा है, हम अपने ही मुंह के वचन से अपने लिए फंदे लगा लेते हैं। आमीन। तो परीक्षाओं के समय हम पूरी स्थिरता के साथ परमेश्वर पे बने रहें, पूरा विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर हमें उस परीक्षाओं से बाहर निकालने की सामर्थ्य देता है। आमीन। और जब आप परीक्षाओं में हैं, इसका मतलब है कि आप वहाँ पर नाश होने के लिए नहीं रखे गए हैं। कठिन परिस्थितियाँ आपको नाश करने के लिए नहीं, आपको गिराने के लिए नहीं, आपको चोट पहुँचाने के लिए नहीं, आपको जो है निराश करने के लिए नहीं आई है। कठिन परिस्थितियाँ अगर आपके जीवन में आई हैं, कोई परीक्षा का समय अगर आपके जीवन में आया है, तो वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए है। आमीन। एक ऊंचाई वाले क्षेत्र में खड़ा करने के लिए है, चट्टान पर आपको बिठाने के लिए है। आमीन। तो परीक्षाओं के समय आनंदित रहें, परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा है। वो परमेश्वर हमें सहने से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।